आज़मी साहब, कल बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, एक मुस्लिम नेता थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत हुआ है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, बुरी तरह से। बाबा सिद्दीकी सत्ता में थे, जो पार्टी पावर में उसके साथ थे। मैं उस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा एक बड़ा नेता अगर सिक्योर नहीं है तो और लोग क्या सिक्योर होंगे? क्या होगा यहाँ पे? अब इस तरह से कोई आके मार के चला जाए और हम लोग जो है ऐसी डफली बजाते रहें। हमारा कहना है कि लॉ में चेंजिंग होना चाहिए। आदमी कत्ल करता है, ज़मानत छूट जाता है, केस चलता है 10 साल 15 साल, छूटने के बाद गवाहों को तोड़ देता है, पैसे दे देता है और आदमी छूट जाता है। बहुत सारे केस है। सऊदी अरब जाइए। मैं कहना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी मुख्यमंत्री जी से एक ही गुजारिश करता हूँ, एक डेलीगेशन भेज दो सिंगापुर, एक डेलीगेशन भेज दो सऊदी अरब, एक डेलीगेशन भेज दो दुबई, एक भेज दो कुवैत। वहाँ क्यों नहीं मर्डर होता? वहाँ क्यों नहीं रेप होता? सीख लो ज़रा उनसे, ताकि मेरे हिंदुस्तान में ये चीज़ें बंद हो जाएँ। ऐसा नहीं लगता आज़मी साहब, पिछले कुछ सालों में जो है वो खासकर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हत्याओं के मामलों में तेज़ी आती जा रही है, तो क्या ये माना जाए जो सरकार है वो विफल हो रही है क्राइम को? नहीं, ऐसा है ना कि सरकारी झगड़ा करवा रही है। सरकार जो है ना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव पैदा कर रही है और लोगों से गाली दिलवा रही है। मस्जिद में जाकर मारेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिदों को मिसमार करेंगे, और जो है जब गणपति आएगी, जब और कोई त्यौहार इस तरह से आएगा तो आप आके मस्जिदों के बाहर ज़बरदस्ती वो बजाएंगे। दुश्मनी बढ़ती है। ये सब वजूहत से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। और इसके पीछे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उस पर कोई केस नहीं होता। जो केस होता है 1 घंटे में बाहर आ जाता है, और कोई मुसलमान होता है तो उसको 1-1 साल तक ज़मानत नहीं मिलती। ये सरकार से पूछूं मैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किधर है? मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही ना, मैं समझता हूँ इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक बार हम सब इकट्ठा हुए ना तो 400 पार वाले धड़ाम से नीचे गिर गए और 240 पे आ गए। अगर सब इकट्ठा हो जाएं सेकुलर लोग इस मुल्क के, तो इंशाअल्लाह ये फ़िरका परस्ती ख़त्म होगी और महाराष्ट्र के हालात सुधरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।